वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन की, आज फिफ्थ क्लास है और आज मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म बताने जा रहा हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो बी पॉइंट पर जीरो और बी है और ए पॉइंट पर ए और जीरो है। मतलब क्या है, एक्स वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होते हैं, एक्स अपॉन में ए प्लस में वाई अपॉन में बी इक्वल में जीरो। देन इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स बी प्लस में ए वाई इक्वल में ए अपॉन में बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूँ। पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू दी पॉइंट 3 and 4 and cut off intercept from the coordinate axis which their sum is 14। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको मैंने बताया कि x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल में 1 है। अब यहाँ पर बोला है कि जो दोनों कोऑर्डिनेट है उनका सम कितना है, 14 है। दोनों कोऑर्डिनेट का सम क्या, 14 है। a प्लस में b इक्वल में 14 आ गया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस में a। अब a की वैल्यू मुझे पता है नहीं है तो a की वैल्यू मैंने लिख दी और b की वैल्यू क्या है 14 माइनस a, तो y इक्वल में 14 माइनस a इक्वल में 1। इसका एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है बेटा, 3। ये जो वैल्यू ये 3 है और ये वैल्यू मेरी y की है, तो 3 अपॉन में a प्लस में 4 अपॉन में 14 माइनस में इक्वल में 0। देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम लिया तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइनल मेरी क्या बनती है कि a स्क्वायर माइनस में 3a इक्वल में 42। a स्क्वायर माइनस में 3a माइनस में 42 क्या बन जाएगी हमारी नॉर्मली कि a स्क्वायर माइनस में 13a माइनस में 42 इक्वल में 0। देन मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 7 आएगी और b की वैल्यू 7 आएगी और देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी और b की वैल्यू 8 आ जाएगी। देन इक्वेशन ऑफ लाइन में आप दोनों वैल्यू को डाल दीजिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product is 1 and माइनस में 6 है। सम और प्रोडक्ट, अब यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है क्या बेटा, हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म पे क्या होती है, ए एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस में वाई अपॉन में बी इक्वल में 1 होता है और एक्स कहाँ पर इंटरसेप्ट करता है, ए पर, वाई कहाँ इंटरसेप्ट करता है, बी पर। सम की बात कर दिया गया तो a प्लस में b की वैल्यू क्या है हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और a इंटू में b की वैल्यू क्या है 6 है, तो b की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से माइनस में 6 अपॉन में a। माइनस में 6 अपॉन में a को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए तो a माइनस में 6 अपॉन में a इक्वल में 1 आ जाएगा। देन इसका एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस में 6 इक्वल में a स्क्वायर माइनस a माइनस में 6 इक्वल में 0। एक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3, देन माइनस में 2 आ रही है। इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूं तो 1 माइनस में इसमें पुट कर दीजिए आप, तो आपके दोनों b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू क्या निकली माइनस में 2 और 3, तो a की भी वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2 बार है, तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन 2 बार बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस एंड बिसाइड द पॉइंट 2 and 3। अच्छा देखो बेटा यहाँ पर बोला कि एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। चलिए एक्सिस को इंटरसेप्ट तो हमें पता लगे, लेकिन कहां पर कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर कर रहा है। पॉइंट क्या, एक्स और वाई। अच्छा जब लाइन इंटरसेप्ट करी और ये मेरे पॉइंट दे दिया तो मतलब क्या हो गया, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बेटा हमारे पास x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल में 1 होता है और x कहां पर इंटरसेप्ट करता है, a पर, y कहां इंटरसेप्ट करता है, b पर करता है। पॉइंट मेरे पास 2 और 3 आ गया है, मतलब x और y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। यहां से रेशो आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, आपने पढ़ रखा होगा तो x2 पढ़ा रखा है, x2 अपॉन में x1 अपॉन में 2, ये x की वैल्यू निकलता है और y की वैल्यू क्या निकालेंगे, y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला से हमने a और b की वैल्यू निकाली। a प्लस में 0 अपॉन में 2 मतलब a की वैल्यू आ गई 4, a प्लस में b अपॉन में 2 इक्वल में 3 है तो b की वैल्यू आ गई 6 आ गई। बेटा a और b की मेरे पास वैल्यू मिल गई है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू को डाल दिया है, x अपॉन में 4 प्लस में y अपॉन में 6 इक्वल में 0। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x अपॉन में 4 प्लस में y अपॉन में 6 इक्वल में 1 है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द y एक्सिस। अब परपेंडिकुलर कहां पर आ रहा है, एक देखो ये x एक्सिस है y एक्सिस पर और इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। तो हमें कौन कौन से पॉइंट दे दिया गया है कि x की वैल्यू x अपॉन में a होता है, a की वैल्यू कितनी है 4,
ये a होता है और y अपॉन में b की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, ये b दे दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट दोनों दे दिया गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। अब परपेंडिकुलर की बात आ गई है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाल लिया स्लोप। स्लोप क्या होता है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो स्लोप होता है y इक्वल में mx प्लस में c। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना y इक्वल में mx प्लस में c, तो m मेरा स्लोप होता है, स्लोप आ गया मेरा माइनस में 2/3। अब परपेंडिकुलर के केस में स्लोप क्या होता है कि m1 इंटू में m2 इक्वल में माइनस में 1 होता है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू क्या, -2, 3/2 इक्वल में 1। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन भी दे दिया, स्लोप भी दे दिया। अच्छा, स्लोप एक पॉइंट और स्लोप गिवन है तो क्या होता है, y माइनस में y1 इक्वल में m और x माइनस में x1। इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1 इक्वल में m होता है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दिया है। ठीक है, तो y माइनस में 6 अपॉन में x माइनस में 0 इक्वल 2/3। इधर इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, 3y माइनस में 18 इक्वल में 2x। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गया बेटा मेरी, 2x माइनस में 3y प्लस में 18। होप बच्चे कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में समझ में आ गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।